दोस्तों, आज सुबह जब एक्टर मुकुल देव के न रहने की खबर आई तो पूरा बॉलीवुड और सिनेमा के जो फैंस हैं वो हैरान रह गए। क्योंकि मुकुल देव की उम्र काफी कम थी, अभी वो सिर्फ 54 ईयर्स के थे। और निश्चित रूप से ये उम्र जो है वो कोई जाने की नहीं होती। तो बॉलीवुड में काफी रिएक्शन आए। अजय देवगन, मनोज वाजपेयी जैसे एक्टर्स ने भी उनके बारे में लिखा, और इससे पता चलता है कि उनके बॉलीवुड में बड़े स्टार से भी कितने गहरे रिश्ते थे। अब उनके भाई जो हैं राहुल देव, वो भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। तमाम लोग इस बात को जानते हैं। दोनों एक्टर्स की अपनी अपनी जगह है। और मुकुल देव, कम लोग ये जानते हैं कि उनको एबीसीएल मतलब अमिताभ बच्चन की कंपनी जो है, फिल्म कंपनी जो आगे चलकर जिसने कुछ फिल्में बनाई और फिर बंद भी हो गई थी बहुत जल्दी, वो उनको बतौर हीरो फिल्मों में लाने वाली थी, वो डेब्यू करने वाले थे। तो खैर इस मुद्दे पर भी हम आएंगे। लेकिन जहाँ तक मुकुल देव की बात है तो दिल्ली में उनका निधन हुआ और वो अकेले रहा करते थे। उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी थी, मगर उनका तलाक हो चुका था। उन दोनों की एक बेटी थी, बेटी अब बड़ी हो चुकी, 22 साल की बताई जाती है। और जो उनके दोस्त हैं बिंदु दारा सिंह, उन्होंने मीडिया में बताया, उन्होंने बातचीत की मीडिया के लोगों से और बताया कि काफी अकेलेपन से जो थे वो थोड़ा सा तकलीफ में रहते थे, और अकेलेपन की वजह से जो है वो शराब भी पिया करते थे और गुटखा खाने की भी उनको लत थी। हालांकि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन खबरें जो आ रही है वो बता रही हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक में उनकी मौत हुई है। जहां तक मुकुल देव की फिल्मोग्राफी की बात है तो सन ऑफ सरदार, यमला पगला दीवाना, वजूद, कोहराम, शाहिद कपूर की आर राजकुमार, किला, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, गुरु महागुरु, एक खिलाड़ी एक हसीना, चोर मंडली, दे ताली, सलमान खान की जय हो। उन्होंने कई फिल्में की और कई अच्छे इंपॉर्टेंट रोल निभाए, कैरेक्टर रोल्स में वो आते थे, वो फिल्मों में विलेन बनकर भी आए। दस्तक महेश भट्ट की जो थी, इस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था। और क्योंकि ये वेब सीरीज का दौर आ चुका है तो वो एक वेब सीरीज में भी नजर आए थे जिसका नाम था स्टेट ऑफ सीज 2611। तो 26/11 हमलों पर जो बनी थी। मुकुल देव की इस मौत के बाद में पूरा बॉलीवुड जो है वो शॉक्ड रह गया। मनोज वाजपेयी ने इंस्टाग्राम पर लिखा अपने, अजय देवगन ने भी लिखा। अजय देवगन ने उनके साथ में सन ऑफ सरदार में काम किया था। सन ऑफ सरदार 2 भी बन रही है जो इस साल जुलाई में आने की बात चल रही है। उस फिल्म में भी मुकुल देव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिंदु दारा सिंह के साथ उनकी जोड़ी है इस फिल्म में। तो बिंदु ने लिखा कि इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, हमारी जोड़ी की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। दर्शक जब उस फिल्म को देखेंगे तो उन्हें बहुत मजा आएगा उन दोनों की जोड़ी को देखकर। तो बिंदु ने ये लिखा। लेकिन अजय देवगन ने जो लिखा है वो ये कि स्टिल ट्राइंग टू प्रोसेस इट, मतलब वाकई भरोसा नहीं होता है कि वो हमारे बीच से चले गए हैं। मुक्कू लिखा उन्होंने, मुक्कू प्यार से कहते थे उन्हें। इट्स ऑल टू सून एंड सडन, यू हैड अ वे ऑफ मेकिंग एवरीथिंग लाइटर इवन ऑन द हैवीएस्ट डेज, ओम शांति। तो हर व्यक्ति की अपनी एक शख्सियत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, भले ही वो अपने जिंदगी में अकेलेपन से जूझ रहे हों, लेकिन जब वो लोगों से मिलते हैं, जब वो लोगों के बीच में रहते हैं, तो कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते हैं लोगों को कि उनके अंदर कितना अकेलापन है या वो कैसा महसूस करते हैं। वो अपनी सोशल लाइफ जो होती है उनकी, वो उसको बहुत ही सहज बनाकर रखते हैं। और मुकुल देव के बारे में भी यही कहा जाता है। और जहाँ तक उनकी पर्सनल लाइफ है तो मैं जी हिंदी न्यूज़ वेबसाइट जो है उस पर पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा है खबर में कि मुकुल के एक करीबी दोस्त ने जब उनका तलाक हुआ तो उस वक्त खुलासा किया था कि मुझे लगता है कि सारा मतभेद जो है वो छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ। आप किसी को भी ऐसे मामलों में दोष नहीं दे सकते हैं। किसी भी शादी को सफल बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। लेकिन अपनी शादी टूटने के बाद मुकुल देव काफी ज्यादा बदल गए थे। वो शांत हो गए थे, खामोश रहते थे। जहां तक मुझे पता है कि वो अपनी बेटी से भी मिलने दिल्ली जाते रहते थे। यहाँ तक कि उस वक्त वो डिप्रेशन में चले गए थे। स्वाभाविक है, ये किसी की भी लाइफ की बड़ी ट्रेजेडी होती है कि वो शादी होती है, लाइफ पार्टनर होता है, साथ में सपने देखते हैं, साथ में रहने के लिए दोनों अपनी अपनी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं, लेकिन कई बार चीजें नहीं बन पाती है। और इस खबर में आगे लिखा है कि मुकुल देव ने जिनसे शादी की थी वो ग्लैमर वर्ल्ड से नहीं जुड़ी थी। उनका नाम शिल्पा देव है। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम सिया है। लेकिन साल 2005 के करीब इन दोनों का रिश्ता टूट गया था। मुकुल
मुंबई में अपने परिवार के साथ पाली हिल में रहा करते थे। लेकिन जब शिल्पा यानी उनकी पत्नी उनसे अलग हो गई और 2 साल की बेटी को अपने साथ लेकर चली गई, तो अब वो 22 साल की हो चुकी है। और इस खबर में ये भी लिखा है कि अपनी बेटी के लिए मुकुल देव जो है वो 42 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़कर गए हैं। और जहां तक उनके एक्टिंग कैरियर की बात है, एक्टिंग कैरियर शुरू होने से पहले वो एक पायलट बनना चाहते थे। वो बाकायदा उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। वो पायलट भी थे, एक एयरलाइन कंपनी में उन्होंने काम किया था। लेकिन वहां से फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वहां से नौकरी छोड़ने के बाद में 1996 में टीवी और फिल्म दोनों में एक साथ उन्होंने डेब्यू किया था। दस्तक जैसे उनकी डेब्यू फिल्म थी, मैंने आपको बताया। सीरियल का नाम था मुमकिन। और एक और खास बात इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये है कि इंस्टाग्राम पर मुकुल देव ने जो अपना लास्ट पोस्ट लिखा था, लोग उसको लेकर काफी हैरानी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि उनका जीवन जो है वो खत्म होने वाला है। उनकी इस लास्ट पोस्ट को मिस्टीरियस बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर आप मुझे अंधेरे में खोजोगे तो मैं आपको मिलूंगा, लेकिन चांद के उस पार मिलूंगा। इस बात पर लोग जो है काफी आश्चर्य जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या वाकई उन्हें आभास हो गया था इस बात का। और जो बात मैंने आपसे शुरू में कही थी कि उन्हें अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल फिल्मों में लॉन्च करने वाली थी, तो एक पुराना इंटरव्यू है जिसके हवाले से जो खबरें आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि मुकुल देव ने खुद उस इंटरव्यू में ही बताया था कि जया बच्चन ने उन्हें साइनिंग के तौर पर 75,000 रुपए दिए थे। और उन्होंने कहा था कि उस वक्त जया बच्चन मुझसे बोली थी कि हम तुम्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर रहे हैं, हम लोग 3 फिल्में बना रहे हैं और उसमें से एक फिल्म में तुम रहोगे। अभी ये नहीं पता कि तुम कौन सी फिल्म कर रहे हो, लेकिन इतना कंफर्म है कि हमारी कंपनी की एक फिल्म में तुम काम कर रहे हो। और जिस वक्त मुकुल देव ने कैरियर शुरू किया था तो स्वाभाविक है कि जब भी कोई यंग आता है, यंग ब्लड आता है और बॉलीवुड में काम करना चाहता है तो वो हीरो बनने की चाहत से आता है और हीरो बनने के लिए कोशिश करता है। जैसे दस्तक में उनकी शुरुआत हुई थी, एबीसीएल कंपनी का जिक्र हुआ। एक और फिल्म थी क्या कहना, जिसमें सैफ अली खान और प्रीति जिंटा थे। तो वहां भी जो है प्रीति जिंटा के साथ लीड रोल में पहले मुकुल देव को साइन कर लिया गया था, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर रमेश तौरानी से उनके कुछ मतभेद हुए और रमेश तौरानी ने यह आरोप लगाया कि वो प्रोफेशनल नहीं है, उनका बिहेवियर अनप्रोफेशनल है, इसलिए उनकी जगह पर सैफ अली खान को ले लिया गया। लेकिन फिर बाद में जो है एक्टर ने मतलब मुकुल देव ने सारी चीजें बताई कि मामला क्या था और ये भी कहा कि रमेश तौरानी के साथ दरअसल वो कुछ मतभेद नहीं थे, कुछ गलतफहमियां थी। लेकिन जब तक वो सारी गलतफहमियां दूर होती, मामला सेटल होता, तब तक सैफ अली खान इस फिल्म में आ चुके थे। क्या कहना एक फिल्म है सैफ अली खान और प्रीति की, आप देखें। इंटरेस्टिंग फिल्म है, कॉलेज के दौर की कहानी है, यंगस्टर्स की कहानी है। तो मुकुल देव जो है हीरो बनने के लिए आए थे, उन्हें कुछ फिल्मों में मौका मिला भी। बाद में वो धीरे धीरे कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में शिफ्ट हो गए। हिंदी के साथ उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काफी काम किया, साउथ की कई फिल्मों में काम किया, हर तरह के कैरेक्टर रोल में उन्होंने किए, विलेन के रूप में भी वो आए। लेकिन उनकी उम्र बहुत कम थी, ये बात सही है। लेकिन एक और बात है कि जब उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई तो उनका कैरियर भी लड़खड़ा गया। उनका जो उनकी जो फिल्में थी, उनका काम जो था वो बाहर आना धीरे धीरे कम आया हो गया। जैसे विंदु दारा सिंह ने भी कहा है कि वो आइसोलेट हो गए थे धीरे धीरे, जो है वो लोगों से मिलना जुलना भी उनका कम हो गया था। और शराब की लत जो है वो एक चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं वो काम कर रहे थे फिल्मों में। कुछ एक खबरें ये भी आ रही हैं कि वो कुछ स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे थे, कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे थे, पंजाबी फिल्मों के लिए लिख रहे थे। तो वो सारी चीजें बीच में ही छूट गई हैं। लेकिन अब जो फिल्म आने वाली है सन ऑफ सरदार 2, ये संभवतः इस साल जुलाई में रिलीज होगी। और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो निश्चित रूप से मुकुल देव को चाहने वाले, मुकुल देव को जानने वाले, उनका काम पसंद करने वाले एक बार फिर से उन्हें पर्दे पर देखने के लिए जरूर जाएंगे। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि पर्दे की जो चमकदार दुनिया होती है, जो ग्लैमरस दुनिया होती है, उसके पीछे के बहुत सारे अंधेरे होते हैं। पर्दे पर जो लोग दिखाई देते हैं हमें, जो अलग अलग किरदार निभाते हुए, बहुत खुश मिजाज होते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं, अलग अलग तरह के रोल निभाते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी जो है वो आम जिंदगियों की तरह ही होती है। तो मुकुल देव को हम श्रद्धांजलि देते हैं और मुकुल देव की जो आने वाली फिल्म है सन ऑफ सरदार 2, उसका हम इंतजार करेंगे। और जब वो फिल्म आएगी तो हम उस पर भी बात करेंगे, मुकुल देव पर भी बात करेंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।